ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 24 मई 2025। वरदान है, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। वर्तमान समय में संगम युग में हम यही चाहते हैं कि हमारा योग निरंतर बाबा के साथ जुड़े रहे। भगवान हमको सदा यूज करते रहे। बाबा भी कहता है कि मुझे सदा शब्द अच्छा लगता है, कभी कभी जो कहते हैं ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सदा हम भगवान के साथ जुड़े रहे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना है? भगवान को याद करना पड़ता है ना। लेकिन इतना बिजी शेड्यूल में अपना कर्म करते हुए, अपना परिवार को संभालते हुए, अपने जो हिसाब किताब को चुकता करते हुए भगवान को याद करना उतना आसान नहीं है। तो सदा भगवान हमारे साथ में रहे, उसके लिए क्या विधि को अपनाना पड़े? तो भगवान कहता है कोई जिम्मेदारी है तो सदा उसके साथ में रहते हो ना। आपके पास दो बच्चे हैं, बच्चों का जिम्मेदारी आपको है। जहां भी रहो, बच्चे कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, स्कूल में गए हैं कि नहीं, ये तो चिंता रहेगा ही ना। ऐसे ही जिनको जो पोस्ट एंड पोजीशन मिला है, वो जहां भी जाएगा उस जिम्मेदारी के साथ वो कनेक्शन में रहेगा। तो जो जिम्मेदारी में रहता है उसको एक सीट रहता है ना। जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं, उनके पास मिनिस्ट्री रहता है, ये तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं, बैंक एम्प्लॉइज रहते हैं, उनको एक पोस्ट एंड पोजीशन और चेयर है। तो हमको भी बाबा ने एक चेयर दिया है, उसको बाबा कहते तख्त, सिंहासन दिया है। और पोस्ट उसके अनुसार आपको ताज भी दिया है। आप लोग कह सकते कहा दिखाई नहीं दे रहा है। तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूं, आप भी आत्मा हो, मैं आत्मा के लिए ताज और तख्त देता हूं, तो ये दोनों भी निराकार ही तो रहेगा। वर्तमान समय में निराकार में जितना आप सिद्ध रहते हो, उसके आधार पर भविष्य में आपको शरीर के लिए मिलेगा। तो निराकार ताज क्या है? जिम्मेदारी का ताज, विश्व कल्याण का ताज आपको ही तो करना है। अभी देखिए वर्तमान समय में हमारा देश का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको सदा यही ख्याल रहता है, इंडिया के बारे में सोचते ही रहते, है ना। हमारे जो टीचर्स बहने रहते हैं सदा सेंटर के बारे में सोचते रहते। हमारे जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में ही सोचते रहते हैं। वही ताज पहनकर बैठते हैं। जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस के बारे में सोचता है, रात को सपने में भी वही सपना आता है उनको, जिम्मेदारी कमी। तो जिन्होंने विश्व कल्याण का जिम्मेदारी का ताज उठाया है, ठेका उठाया है, वो सदा वही स्मृति में रहेगा। और उस आत्मा सदा विश्व कल्याण करना है, वो कल्याण तो भगवान करेगा ना। भगवान का जो शक्ति है आपके द्वारा विश्व तक जाकर पहुंच जाएगा, तभी तो विश्व कल्याण होगा। तो आपके बाजू में तो भगवान चाहिए, आपके पीछे तो भगवान चाहिए। तो कौन सा तख्त चाहिए? तो भगवान कहते हैं भगवान का दिल तख्त, दिल में बैठे रहो। दिल तख्त में माँ पीछे रहती है, बच्चा आगे रहता है ना। बच्चा दुनिया को देखता ही रहता है, माँ उसको गोद में लेकर प्यार करती ही रहती है। ऐसे आपके पीछे बाबा है, आपके द्वारा शक्ति सारे तीनों लोगों तक जा रहा है।
उन लोगों तक जाकर पहुंच रहा है, सिर्फ उसमें हम चुप नहीं रहते हैं, क्योंकि हम स्वार्थी हैं ना, कुछ भी करें। वो कर्म होने के बाद मेरा जो ईश्वरीय बैंक में, मेरा जो अकाउंट में कितना जमा हो रहा है, वो हम चेक करते हैं। जब वो चेकिंग हो रहा है, अनुभव हो रहा है, तो बार 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 बिजनेस करते रहेंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते वो जिम्मेदारी का ताज और तख्त तो सदा कायम रखना, उसी स्मृति में रहना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं भाई जी, विश्व कल्याण के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले मेरे पति के बारे में तो थोड़ा सोचूं, मेरे बच्चे को थोड़ा इंजीनियरिंग सीट मिलने दीजिए ना, बेटी को तो शादी करना है, घर का जो केस तो कोर्ट में है, वो सभी पहले ठीक होने दो, उसके बाद देखेंगे विश्व क्या है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, ये जो छोटे मोटे काम में रहने के कारण आप बच्चों को बाबा दिल में नहीं लेता है। क्यों लेता है? भगवान का जो काम करने के लिए जो बच्चे निमित्त रहते हैं, उनके लिए तो भगवान दिल में लेता है। आप जानते हो ना, किस बच्चों को माँ गोद में लेती है? जो माँ के आगे आकर दो हाथ खड़े करते हैं, कहते माँ मुझे अपने गोद में ले लो। गोद में आने के बाद कोई बच्चा नटखट करता है, बाल लेकर खींचता है, उसको माँ गोद में नहीं रखता है, नीचे छोड़ देती है। जो माँ को प्यार करते हैं, माँ के बात सुनता है, उनको सदा गोद में भी रखती है, और वैसे वो अपने दोनों हाथों से बात कर रखती है कि मेरा बच्चा बाहर कहाँ भी न जाए। अपने साड़ी से भी उनको कवर कर देती है, सदा उनको प्यार करती रहती है ना। नीचे जाने के लिए देती ही नहीं है। तो ऐसे सदा विश्व कल्याण का जो जिम्मेदारी का ताज रखकर बाबा के गोद में रहेंगे, तो बाबा विश्व कल्याण के लिए यूज करता रहेगा, तो हर सेकंड में पदमा पदमता कमाई होता रहे। जब पदमा पदमों का कमाई आपको हो रहा है, कोई उस बिजनेस को छोड़कर अपने मन बुद्धि को इधर उधर रखता है। लौकिक में भी किसी को बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, तो रात को 12 बजे भी अपना शॉप ओपन करके रख, है ना, तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये सभी निराकार रूप में आप अनुभव करो। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों को, बच्चे मुझे याद नहीं करते हैं, मैं उनको यूज करता ही रहे। ऐसे बच्चों को मैं रात को सोने के लिए भी नहीं देता। मैं कभी कभी देखता हूँ कि रात में सोता हूं तो नींद ही नहीं आता है, कारण क्या है मालूम नहीं। सारे दिन ईश्वरी सेवा में रहता हूँ, लगता है आंख में दर्द आ रहा है, रेस्ट चाहिए, लेकिन नींद ही नहीं आता है। क्यों? बाबा को चाहिए मन बुद्धि, बहुत अच्छा योग होता ही रहता है, सिद्धि बहुत अच्छा होता है, अनुभव बहुत अच्छा हो रहा है। रात को नींद नहीं है तो नेक्स्ट डे प्रोग्राम के लिए कोई भी समस्या नहीं। आज जहाँ प्रोग्राम था हैदराबाद में, शाम को प्रोग्राम होने के बाद थोड़ा लगा कि सुस्ती हुआ है, सिर दर्द आने का चांस है। जाकर बैग में देखा, टैबलेट ही नहीं। क्या करे? बाबा को कहा बाबा टैबलेट नहीं, क्या करें? तो प्रोग्राम दूसरी जगह पर था। आ गए, प्रोग्राम में बैठ गए, बहुत अच्छा बाबा ने जो कराया, सिर दर्द चला गया। ओम शांति टाटा भाई, है ना। तो जिम्मेदारी लेते हैं तो बाबा सब कुछ ठीक कर देता है, आपको सोचने का जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं वो टैबलेट क्यों लेते हो, मैं देता हूं ना आपका टैबलेट। तो नींद भी भाग गया, सिर दर्द भी भाग गया, सुस्ती भी चला गया, पेट भर के भोजन भी मिल गया, अभी आपके सामने बैठा हूं, है ना। तो ऐसे प्रॉफिट और बिजनेस चल रहा है, क्यों नींद आता है बताइए। तो आप भगवान को याद नहीं करते हो, भगवान आपको यूज करता रहता है कि मेरे बच्चे को कब कहाँ रखना है। जहां भी जाते वो लोगों का दुआ आपको मिलता ही रहता है, आपका सारा प्रॉब्लम का समस्या का समाधान मिल जाता है। लेकिन वो सीट पर बैठे रहना बच्चे, आप भी जानते हो, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं ना, जब तक सीट पर बैठे तब तक उनको वैल्यू है। जिस दिन उनको रिटायरमेंट हो गया, नेक्स्ट डे उस ऑफिस का प्यून भी उसको नमस्ते भी नहीं करेगा, सैल्यूट भी नहीं लगाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही ये जो निराकार जिम्मेदारी का ताज और तख्त पर जो बच्चे बैठते हैं, उन बच्चों को सदा भगवान यूज करने के कारण उनको भगवान के साथ योग लगाने का जरूरत नहीं रहता है। स्वतः इजीली उनके द्वारा शक्ति जाता वही रहता है। तब वो क्या बन जाते हैं?
सहज योगी बन जाते हैं, मेहनत का योगी नहीं बनते हैं। तो अपने को चेक करो, क्या मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, या मेरा शरीर का कल्याणकारी हूँ, मेरे पैसे का कल्याणकारी हूँ, मेरा परिवार का कल्याणकारी हूँ, मेरा धर्म का कल्याणकारी हूँ, या मेरा सेंटर का कल्याणकारी हूँ। बाबा ने ये नहीं कहा, ये जो भी कल्याणकारी बाबा ने बताया, ये कोई कल्याणकारी को मैं दिल में रखता हूं, बाबा ने कभी भी नहीं। कि बाबा ने कहा ये कि ये विश्व कल्याणकारी, जिस कर्म के लिए जो आत्मा अपने मन बुद्धि तन समय संकल्प भगवान के हाथ में देता है, उनको याद करने का जरूरत नहीं रहता है, भगवान ही बार बार याद करता है। तो ऐसी आत्माओं को एक सेकंड में वो भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, अनुभव उनको होने लगता है, और उनके अकाउंट में जमा का खाता बढ़ने लगता है। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है, वर्तमान समय में मिलता है बच्चों जिन्होंने भगवान को पिता के रूप में मान लिया है, जान लिया है, और बाबा का बात सुनते हैं, उनको बाबा क्या कहते हैं, ताज भी मिलता है, तख्त भी मिलता है। अभी अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। इस जन्म का निराकार ताज और तख्त भविष्य के लिए, शरीर के लिए ताज और तख्त मिल जाएगा। अभी निराकार रूप में जो आपको समझ में आता है, वो दूसरे किसी को भी आपका ताज और तख्त पता नहीं चलता है। तो इस एक जन्म का जो प्रारब्ध है, आगे का 21 जन्म तक आपको क्या मिलेगा, ताज और तख्त मिल जाएगा। विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज और बाप दादा का दिल तक सदा कायम रहे, तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगी। अभी क्वेश्चन, जिम्मेदारी क्या है, विश्व कल्याण करना। बैठना कहाँ है, बाबा के गोद में। ये छोटा सा बच्चा बाप के गोद में बैठता है तो क्या करता है, क्या करता है, बाप के साथ ही बात करता है, बाप के साथ ही झगड़ा करता है, बाप ने जो दिया वही भोजन खाता है ना। उनको दूसरा कुछ काम ही नहीं है। सारा जिम्मेदारी किसको दे दिया, भगवान को दे दिया। हम जो छोटेपन में स्कूल में जाते थे, वहां एक लेसन था, उस लेसन में अकबर और बीरबल का कहानी है। एक बार अकबर सिंहासन के ऊपर आकर बैठता है और कहता है, आज मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, दाढ़ी पकड़ करके यहाँ कोई दर्द हो रहा है, किसी ने उस दाढ़ी को लेकर खींच लिया, उसके कारण मुझे दर्द हो रहा है, जिन्होंने मुझे मेरा दाढ़ी खींचा है उसको क्या किया जाए, क्या सलूक किया जाए। अकबर पूछ रहा है। कोई कहता है आपकी दाढ़ी को टच किया उसका हाथ काटना चाहिए, कोई कहता है उसका सिर काटना चाहिए, कोई कहता है उसको घर से, राज्य से उसको बाहर भेजना चाहिए, कोई कहता है उसको जेल में डालना चाहिए। सभी लोग कह रहे थे, बीरबल हंस रहा। लास्ट बीरबल को पूछता है अकबर, क्या किया जाए आप बताओ। वो कहता है उसके मुंह में मिठाई डालना चाहिए, स्वीट डालना चाहिए। सभी लोग हंसने लगे, ये क्या कह रहा है बीरबल, बादशाह को दर्द हो रहा है और उस व्यक्ति को मिठाई खिलाना है। तो अकबर कहता आपने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि आपका दाढ़ी को हाथ लगाने का बात बाद में रखो, सिर उठाकर आपको देखने का कोई सी को भी वो धैर्य इस राज्य में किसी के पास नहीं है। कोई आपको दाढ़ लेकर खींच सकता है, वो सिर्फ आपका बेटा ही हो सकता है, आपका बच्चा ही हो सकता है। तो उस बच्चे को क्या करना है, मिठाई खिलाना। तो आपको भगवान ने इतना परमिशन दिया है, उस बाबा के साथ आप खेल सकते हो, झगड़ा भी कर सकते हो, प्यार से क्रिकेट भी खेल सकते हो, और उनके गोद में मस्त रह सकते हो। कैसे मस्त रहना है, विश्व कल्याण का जिम्मेदारी तो हमको दिया है, जिम्मेदारी आपका नहीं है, जिम्मेदारी भगवान का है। भगवान क्या कह रहा है जानते हो, मेरे गोद में रहकर जितना आप आराम से रहोगे ना, मेरे साथ का जो सुख से ऑटोमेटिकली विश्व कल्याण हो जाए। वो कैसे, आप खाते रहो, देखते लोगों को पता चलेगा ये लेकर आप खा रहा हो, आपके हाथ में ग्लास में कुछ आइटम है, जैसे पीते उसके पता चलता है ये गर्म है कि ठंडा है ना।
आगे वाले बच्चों को पता चलता है ना, आपके मुख में गुस्सा है, किसी को कहने का जरूरत नहीं, आपके मुख देखने से उनको पता चलता है कि गुस्सा है। आपको बुखार है, आपको ठंडी है, आपके मुख देखने से उनको पता चलेगा। जब ये सभी पता चल सकता है, आप भगवान के साथ में हो, भगवान की शक्ति का अनुभव उन लोगों को होगा कि नहीं होगा? आपको स्पेशल कुछ विश्व को देखना पड़ता है क्या? जरूरत नहीं। तो भगवान के गोद में रहकर भगवान के प्यार का सुख का अनुभव करते रहना, और नीचे जो आपका तन है ना, उस तन द्वारा विश्व कल्याण करने का काम मैं कर लेता हूं। यहाँ आप गोद में नहीं रहेंगे तो आपका मन कहाँ जाएगा? अपने पति की तरफ, बच्चों की तरफ, लौकिक कर्म की तरफ जाएगा। तब उस शरीर में अंदर में जाएंगे, उस शरीर को यूज करेंगे, तो मुझे उस तन को विश्व कल्याण के लिए मैं यूज नहीं कर सकता हूं। आपको अनुभव है, आपके पास एक छोटा सा बच्चा है ना, वो आपको बार 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 तंग करता है। उनके हाथ में एक मोबाइल दे दो, चुपचाप बैठता है, आपको डिस्टर्ब भी नहीं कर, आपको जो करना है करो। भले उनको भोजन खिलाओ, जो भी कराओ वो करता है, लेकिन हाथ में मोबाइल देना चाहिए। ऐसे ही आप ऐसे महान बनो, बाबा के गोद में बैठकर समय के अनुसार भगवान जो रूहानी प्यार द्वारा शांति सुख जो दे रहा है, उस मस्ती में मस्त रहना, और विश्व कल्याण का जिम्मेदारी मुझे दे देना, मैं चलाता ही रहता हूं। देखो, ताज हमको दिया है, जिम्मेदारी आपने लिया है। ऐसे आत्मा कभी भी आपको मिल सकता है क्या? नहीं। लेकिन विधि को अपनाओ, तब बाबा क्या कहता है आपको समझ में आ जाएगा। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात ही नहीं, न स्वयं के प्रति, अपने जिंदगी के प्रति, सेवा के प्रति, पुरुषार्थ के प्रति, किसी में भी मेहनत करने का जरूरत ही नहीं। वो आराम से रहेंगे, मस्त। मस्त कलंदर कहते हैं उसको, मस्त फकीर कहता है। वो मस्त क्यों है जानते हो? क्योंकि वो फकीर है। फकीर किसको कहते हैं? जिनके पास कुछ भी नहीं है ना? जैसे आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान बस। तो जितना फकीर बनते हो ना, उतना आराम बनते हो। जितना धनवान बनते हो, उतना मुश्किल आते वो आप एक्सेप्ट कर लेते हो। इसलिए ऐसे बच्चे सदा आराम से रहेंगे, मेहनत से मुक्त रहेंगे। क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखूट है। बाबा के साथ का नजदीक का संबंध है, क्लोजेस्ट, नियरेस्ट, डियरेस्ट, हाईएस्ट, है ना? बाबा के साथ में हो, आप और बाबा के बीच में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि बाबा ने आपको ऐसे अपने हाथों से बांध के रखा है। हाथों से माना निराकार रूपों में। और प्राप्ति क्या है? विश्व कल्याण का प्राप्ति है ना? तो बाबा करा रहा है। जहां प्राप्ति होती है, वहां स्वतः याद होती है। देखो, जहां जिसको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, वहां वो लोग भागते ही रहता है। जहां लॉस होता है, वहां लोग क्यों भागते हैं? तो निराकार में आपको जो कमाई हो रहा है, तो बार बार आपका मन बुद्धि उसमें जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, भले आप भगवान की गोद में गए हो, कंडीशन क्या कहा बाबा ने? विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनकर उस वृत्ति को धारण करके जाएंगे, तभी ये पदमा पदम का कमाई आपको मिलेगा। स्व कल्याण और कोई इंटेंशन से जाएंगे, तो बाबा का वो प्यार का एहसास आपको नहीं होगा। विश्व कल्याण हो रहा है तो भी आप बहुत आराम से भगवान के पर्सनल सुख का अनुभव करते रहना। आपको ऐसा लगता है आप आराम से सुख के जो झोली है ना, उसमें क्या कर रहे हो? छू रहे हो, ऐसा लगता है। ऐसे योग का प्रैक्टिस करना। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे, योग का प्रैक्टिस करना, निद्रा योग का प्रैक्टिस मत करना। निद्रा योग में है ना, आपका मुख बहुत अच्छा झुलता है, ऐसे ऐसे दोनों तरफ झुलता। तो इसमें क्या होता है? वहां राजयोग नहीं रहता है, निद्रा योग आ जाता है। तो निद्रा योग में रहकर ये मत कहना कि मैं बाबा के गोद में सो गया।
और जो बाबा के गोद में रहेगा, जो राज्यों का अनुभव वो करते हैं ना, उनका सिर तो बाजू में रखो, आंख का जो ये ऊपर का वो भी नीचे नहीं आता है, वो जैसे स्टैचू के जैसे बैठ जाता है। उसके इधर उधर उसको मूव करना भी अच्छा नहीं लगता है, क्यों? थोड़ा भी, क्योंकि उनका अटेंशन है ना शरीर की तरफ ही नहीं रहेगा। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, छोटेपन में जब आप फिल्म देखने के लिए जाते थे ना, कैमरा तो स्क्रीन की तरफ रहता था। कहाँ भी वहां आज के जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाया होता, वो सीसीटीवी कैमरा आपके तरफ में होता, तो आपका पोजीशन देखने में बहुत अच्छा रहता। हाँ, तक मुंह का ऐसे ओपन किया तो 10 मिनट में ऐसा ही रहता। क्यों? 3 घंटे तक हाथ पांव हिलता ही नहीं है, क्योंकि उतना कंसंट्रेशन आ जाता है। और फिल्म रोने का है तो 3 घंटे के बाद बाहर आएंगे, आपका आंख के इतना बड़े बड़े हो जाते है ना, उतना उसमें क्या होता है, मगन हो जाते हैं। ऐसे ही जिनको इतना सुकून मिल रहा है, उनका अटेंशन शरीर की तरफ नहीं जाएगा, शरीर हिलेगा भी नहीं, और उनका मन भी इधर उधर भटकेगा नहीं। अभी आपने शॉप ओपन किया, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, या उनको लगता है कि मुझे चाय पीना है, नींद करना है। कोई कोई बिजनेसमैन ऐसे हैं, उसके बीच में पत्नी का फोन आया तो भी वो नहीं उठाए, कितना भी एंगेजमेंट हो, कितना भी बिजी हो, क्योंकि बिजनेस चल रहा है ना। तो जहां प्राप्ति है, वहां याद स्वतः ही होता है। एक बात याद रखिए, प्राप्ति कब होता है? बिजनेस करेंगे तभी तो प्राप्ति होता है। शांति दो, सुख दो, शक्ति दो करके खूब खाते रहेंगे तो प्राप्ति कहाँ से हो? हाँ, भगवान की शक्ति और किसी को देंगे, उसके बाद पैसा लेंगे तभी तो प्राप्ति होता है। खुद लेते रहेंगे, खाते रहेंगे तो बिजनेस कहाँ चलेगा, प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तो इतना बिजनेस करो, दुनिया में सभी लोगों को भगवान का शक्ति का जरूरत है, तो देने का जिम्मेदार भी भगवान के हाथ में दे देना, सिर्फ मन भगवान के हाथ में दे देना, सारे काम बाबा करता है, सिर्फ बुद्धि द्वारा प्राप्ति का अनुभव करते रहना। ये करने के लिए सदा बाबा की गोद में रहे। स्लोगन, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। जो भी प्लान को प्रैक्टिकल में लाना है, तो बुद्धि प्लेन रहना चाहिए। क्यों? आप जानते हो, जब आप स्कूल में जाते थे ना, स्कूल में एक ब्लैक बोर्ड रहता था। वो ब्लैक बोर्ड क्लीन है, उसके ऊपर जो भी लिखा है आपको ठीक से दिखाई देता था। ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है, वो जो पोछा लगाया है ठीक से नहीं है, उसके ऊपर कुछ लिखा है तो ठीक से आप पढ़ नहीं सकते हो। ऐसे ही आपके बुद्धि में और कोई इच्छा है, डिमांड है, व्यक्ति है, साधन है, नाम मान शान है, अभिमान है, तो भगवान जो प्लान आपको कह रहा है वो आपको समझ में नहीं आता। जो भी प्लान करना है, बाबा के आगे जाओ, बुद्धि को प्लेन रखो, तब क्या होता है, बाबा क्या कह रहा है आपको समझ में आता है। स्पेशली जब आप मुरली पढ़ते हो, उस समय जितना बुद्धि आपको प्लेन रहेगा, उतना बाबा जो कह रहा है आपको समझ में आएगा। जितना आपका आंख क्लीन रहेगा, आगे का चीज आपको ठीक से दिखाई देगा। आंख ठीक नहीं है, स्पेक्स गंदा है, तो क्या होता है, कोई कोई लोग क्या करते हैं मालूम है, रेड कलर का गॉगल पहनते हैं और कहते हैं, दुनिया ही रेड है। दुनिया रेड नहीं है, आपने रेड कलर का गॉगल पहना है, तो दुनिया तो ठीक है ना। इसीलिए हम अपने मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रखकर दुनिया को देखेंगे, तो दुनिया में दुनिया भी ऐसा ही दिखाई देगा। आप चाहिए तो सोच लीजिएगा, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं करके संकल्प करके उनके सामने जाओ, वो ठीक ही नहीं रहेगा। क्यों? आपने वही वाइब्रेशन भेजा है ना, जो आपने भेजा है वही रिटर्न में आ जाएगा। और उसके बाद कहते हो वो ठीक नहीं है, उसके पहले आपने क्या किया, वो ठीक था क्या? है ना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, उस समय क्या करो, बुद्धि को प्लेन रखना, माना समस्या बाबा को कहा, बाबा आगे मैं क्या करूं, बुद्धि को प्लेन रखना। उस बुद्धि में क्या लिखना है, क्या डालना है, क्या अनुभव कराना है, मैं आपको कराता हूं। सिर्फ बुद्धि द्वारा अनुभव करते रहे ना, बुद्धि में मिक्सचर है,
तो बाबा का शक्ति का अनुभव नहीं होता है। बुद्धि को प्लेन रखना, इसके मतलब अपने को आत्मा समझना, मन बुद्धि को और कहां भी मत रखना। सिंपल। आप किसी के घर में जाते हो, कहते हो काफी दीजिएगा, उन्होंने काफी दिया। उसके बाद कहते हो बहन जी, आपने जो काफी दिया था ना, उसमें स्वीट थोड़ा कम है। बाजू में और एक व्यक्ति बैठा है, वो कहते नहीं नहीं ठीक है, स्वीट तो ठीक है। ये कहता नहीं नहीं स्वीट कम है। क्यों स्वीट कम है? ये काफी पीने के पहले गुलाब जामुन खा लिया, तो जीभ में वो शुगर रखे उसके बाद काफी पीता है, तो वो शुगर कम होगा ही। पहले मैंने क्या गलती किया वो देखता नहीं है कारण, उसमें काफी में शुगर नहीं है तो दूसरों को अंगुली दिखाता है ना। कभी कभी लोग क्या करते हैं, जो गुटखा खाते हैं, पान बीड़ा खाते हैं, उसकी जीभ के ऊपर बहुत अच्छा लगा हुआ रहता है। उसके बाद कहते हैं सांबार में मिर्ची कम है, और क्या है, साल्ट कम है। क्यों? इनकी जीभ के ऊपर बैठा है। गलती इनका है, जिन्होंने भोजन बनाया उनका गलती नहीं। इसलिए आत्माएं अपने मन बुद्धि के ऊपर विकार, माया, देहभान, देह अभिमान को लेकर अब भगवान के पास में जाते हो ना, तो भगवान जो निराकार भोजन खिलाता है उसका टेस्ट आपको पता नहीं चलता है। इसलिए क्लीन एंड क्लियर बुद्धि द्वारा, प्लेन बुद्धि रखकर प्लान करना, तब भगवान जो कहता है आपको समझ में आने लगता है, तो उस प्लान में सफलता मिलेगा। हम कभी कभी क्या करते हैं मालूम में, प्लान करने के लिए भगवान को आगे नहीं रखते। देखो बाबा, मैं जो कहता हूं ना वैसे ही करो, गुस्सा करते उनके साथ झगड़ा कर ले। भगवान हो कहता है, उसके बाद उनको जो करना है वही करता है। उसके बाद वही बच्चा आकर पाप पकड़ता है, बाबा सॉरी आपका पैर। कितना बार भगवान अनुभव कराते फिर भी ये अपना संस्कार छोड़ते ही नहीं। फिर जाकर बाबा मैंने जो कहा ना वैसे ही करना, मैं ही राइट हूँ। नहीं, बाबा राइट। इतना बार अनुभव कराना है, बाबा पूछता है। इसलिए प्लेन बुद्धि रखकर भगवान के आगे जाना, बाबा देखो ऐसा कंडीशन है, क्या करना है आप डिसाइड करो। समस्या कहो, जब आंसर आता है बुद्धि को प्लेन रखना, जो बाबा सॉल्यूशन देता है, हाँ जी बस इतना करना, तब सफलता आएगा। ना जी कहा, फल मिलेगा, सफलता का कुछ गारंटी नहीं। बाबा का प्लान को हाजिर करेंगे तो सफलता मिलेगी। ओके, हम शांत।